नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और आज मैं आप सभी के लिए जिस वैकेंसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा वो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ये लिखा हुआ है CSIR CRRI। ठीक है। ये देखिए, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, बताता हूँ आपको। ये कुछ 4 लेबोरेटरी हैं CSIR द्वारा, है ना। एक तो यही हो गई अपनी CRRI, एक IGIB हो गई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, और एक ये वाली हो गई NISCPR, और एक NPL हो गई आपकी। ठीक है ना। हालांकि ये चारे मैं आपको बता दूंगा। तो ये CSIR के द्वारा, है ना, जो ये 4 कह लो आप इंस्टीट्यूट हैं, इनमें 207 वैकेंसीज हैं टोटल, है ना। टोटल 207 वैकेंसीज भराएंगी। ठीक है। पोस्ट कौन सी है? पोस्ट है आपकी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अच्छे से देख लो उसको। इसको हटाओ यहाँ से, ये रहा, यहाँ पढ़ लो आप। पोस्ट का नाम क्या है? जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। अब इसमें डिपार्टमेंट अलग अलग है, जनरल, फाइनेंशियल, S&P। इसकी टोटल 177 पोस्ट है। ठीक है। वेतन इतना मिलेगा आपको। इसमें ये मांगा है आप 12वीं पास के साथ साथ आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए। कितनी स्पीड क्या होगी मैं नीचे बता दूंगा। 28 साल मैक्सिमम एज है इसकी। और अगली पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफी की, जिसकी वैकेंसी टोटल 32 है। ठीक है। और इसमें जो वेतन मिल रही है वो 25,500 से लेकर के इतनी मिल रही है। और इसमें स्टेनोग्राफी का, तो स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी आप जानते होंगे कि इसमें टाइपिंग वाला मामला नहीं होता है। मतलब इसमें जो है ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, पहले कोडिंग में उसको लिखा जाता है। अब देखो, ये समझाने का मतलब है कि आपको स्टेनोग्राफी पता नहीं तो आप वैसे भी नहीं भर पाओगे इसे। स्टेनोग्राफी वही लोग भरते हैं जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है बाकायदा। हर लैंग्वेज में स्टेनोग्राफी होती है। इसमें क्या होता है, ऐसा मान लीजिए मोदी जी भाषण दे रहे हैं, अब उनके पास जो स्टेनोग्राफर होगा, अब मान लीजिए सामने वाला जो आया वो चाइना से आया, तो हमें ऐसा स्टेनोग्राफर चाहिए जो हिंदी को चाइनीज़ में तुरंत कन्वर्ट कर दे। मतलब उसके पास चाइनीज़ स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, उसे आना चाहिए। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश से चाइनीज़ में। तो चाइनीज़ काउंटर पार्ट जो होंगे वो उसे पढ़ पाएंगे या वो लिख पाएंगे, जो भी चीज़ें होती हैं उनके पास भी ऐसे ही होता है। ठीक है, कि भाई हमारा लीडर जो बोल रहा है उसे हिंदी में कर दिया, इधर हिंदुस्तान वाले हिंदू में, हिंदी वाले जो बोल रहे हैं वो चाइनीज़ में या किसी और अदर लैंग्वेज में उसे कर दिया। ऐसे करके होता है। समझ गए ना, स्टेनोग्राफी। तो इसमें क्या होता है कि आपकी स्पीड, आप देखोगे कि कंप्यूटर में जब स्पीड लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं कि 35 की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, यही लिखते हैं वर्ड्स पर मिनट में। लेकिन जब स्टेनोग्राफी में आओगे तो आपको लिखने को क्या मिलेगा, 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। अब आप सोचो 80 वर्ड्स की रफ्तार से कभी आप टाइप कर पाओगे क्या? ये टाइप नहीं करना है, ये लिखना है। क्या होगा, जैसे अब इसके ध्यान से देखना, 1 मिनट में 80 वर्ड्स लिखने हैं। 1 मिनट में 80 वर्ड्स कैसे लिखोगे? तो ये लिख नहीं सकते आप, इसे सिंबल बना सकते हो, है ना। सिंबल, जैसे मैंने बोल दिया भाई, मान लो कि मैंने कहा खबरदार। जब मैं डिक्टेशन कर रहा हूँ खबरदार, अब खबरदार को आपने बना लिया के, एक साउंड। आपको ही पता है इसका क्या मीनिंग है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी कोडिंग नहीं दी जाती है, इन सब के लिए कोडिंग निर्धारित होती है। तो ये सब सीखना पड़ता है। तो ये आपने कोडिंग कर ली 80 वर्ड्स की रफ्तार से। अब कितने मिनट तक वो देंगे भैया? तो 10 मिनट तक वो आपको डिक्टेशन वहां पर चलाएगा। कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर पे चलता है, स्पीकर के द्वारा चलाया जाता है उसे। 10 मिनट तक चलता है और 1 मिनट में 80 वर्ड्स लिखने हैं। मतलब कितने वर्ड्स लिखने हैं आपको? 800 वर्ड्स लिखने हैं टोटल 10 मिनट में। तो ये कैसे लिखोगे आप 10 मिनट में 800 शब्द कैसे लिखोगे आप? तो ये आप लिखोगे अपने सिंबल के द्वारा। अब क्या हो जाएगा, सिंबल में आपने लिख लिया। अब आपको सिंबल को एक बार वापस थ्रू आउट करने का मौका दिया जाएगा। अब आपको जाना है और फिर इसी सिंबल को अब टाइप करना है कंप्यूटर पे। तो इसके लिए मिलते हैं भाई, मान लो मिल गया 50 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी वो देना चाहें वो बेस्ट उनके लिए होता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं अपनी स्टेनोग्राफी। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके लिए एज इतनी लिखी हुई है। ठीक है, 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, है ना। और नीचे चलते जाओ धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो आपको मैंने ये बताया ना, इसके कितने 4 अलग अलग जो है इनके। अच्छा, इसमें प्रेफरेंस मिलेगी आपको कि आपको कौन से कैडर में जाना है, कौन सी लेबोरेटरी, कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से हेडक्वार्टर में जाना है। ठीक है ना। तो वो आप जब फॉर्म भरोगे ना तो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो इसको बहुत सोच समझ के भरना। ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपने ये ऑप्शन भर दिया तो फिर आप उसे पलट नहीं पाएंगे थ्रू आउट। तो ये वैकेंसी और रिजर्वेशंस हैं। दिल्ली बेस्ड जो अपना CSIR लेबोरेटरी या इंस्टीट्यूट या हेडक्वार्टर है वहाँ पर। तो मैंने आपसे कहा था जनरल, F&A, S&P और स्टेनोग्राफी, यही है ना। तो ये तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है और ये जूनियर स्टेनो है। तो
CSIR CPRI में इनमें कितनी कितनी पोस्ट है, जनरल की, ओबीसी एनसीएल की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की और एक्स सर्विसमैन की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगला इनका कौन सा था, सीएसआई हेडक्वार्टर्स वाला, जो हेडक्वार्टर सीएसआईआर का, वहाँ पर भी यही पोस्ट खुली हुई है। ठीक है, अब इसमें भी जनरल अपना SC ST सब के सब देख सकते हैं। ऐसी IGI याद है, जीनोमिक्स जीनोम्स वाला जो मैंने बताया था, वो भी ये रहे। ऐसी NISCPR याद है मैंने बताया था ऊपर की तरफ, एक NPL हो गया अपना। तो उसमें तो अलग अलग इनके पास टोटल 4 तो लैब ही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 लैब है इनकी, मतलब सॉरी 4 इनके, एक लैब है और 4 आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट हैं और एक इनका हेडक्वार्टर है ये रहा। तो पूरे सब दिल्ली में ही है। तो कहाँ आपको जाना है, कितनी कितनी पोस्ट है, सब देख लो, उसके हिसाब से प्रेफरेंस देना। जहाँ भी जिस CSIR में आपको ज़्यादा पोस्ट नज़र आ रही है उसको पहले भर देना, बाकी को लास्ट में कर देना। तो टोटल 209 पोस्ट हैं और उसमें से 10 पोस्ट जो है वो दिव्यांग भाई बहनों के लिए रिजर्व्ड हैं और 15 पोस्ट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं। फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कौन कौन से दिव्यांगजन इसे भर सकते हैं, तो वो भी आप देखेंगे। यहाँ पर 500 रुपये की फीस है, जनरल के लिए, ओबीसी इन नॉन क्रीमिलियर के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, बाकी महिलाओं, SC ST, दिव्यांग भाई बहनों और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, निल। ठीक, सब कुछ फॉर्म पूरा ऑनलाइन भरना है। डेट मैं बता दूं आपको, ये 22 मार्च से ये फॉर्म जो है ना ये ओपन है और 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है ना। और अब देखिए, जो मैक्सिमम एज लिखी हुई थी अभी आपने जो देखा वो जनरल के हिसाब से थी। SC ST को मैक्सिमम में 5 साल जोड़ लेना है, OBC NCL को 3 साल जोड़ लेना है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अगर आप जनरल से हैं तो 10 साल, SC ST से हैं तो 15 साल और OBC NCL से हैं तो 13 साल। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट और उनकी रेंडर्ड सर्विस प्लस। ठीक है, जो पहले से CSIR के किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है ना। और बाकी ये जो विडोज़ हैं या डाइवोर्स वुमेन है ना, जो सेपरेट हो गई हैं और दोबारा शादी नहीं की है, तो उनको मैक्सिमम उनकी उम्र 35 होने तक अगर नहीं हुई है तो वो भर सकती हैं। और ऐसे ही SC ST वाले महिलाओं को 40, और एनी अदर कोई कैटेगरी है तो फिर इसके अलावा उसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है ना। और अब बात होती है कि पेपर या सिलेबस या सब कुछ कैसे होना है, तो देखिए पेपर आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, 200 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है। और जो जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पेपर है कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेपर। देखो जूनियर स्टेनोग्राफी में सिर्फ एक ही पेपर हो रहा है और ये वो पेपर है जिसमें पहला जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 नंबर के, अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन, और सब में निगेटिव मार्किंग 0.25 की, ध्यान रखना। ठीक है, ये स्टेनोग्राफी का एक ही पेपर होगा और ये सामने लिखा हुआ है आपके। ठीक है ना। तो टोटल कितने, 200 क्वेश्चन हो गए। स्टेनो, ये देखो ना, ये स्टेनोग्राफी के लिए है। ठीक है, सेक्रेटरीट के लिए भी नहीं बताया गया, अभी बताऊंगा उसके लिए। फिर इसके बाद क्या होगा, स्टेनोग्राफी का आपका जो है वो टेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, देखो जरा, पहले आपका डिक्टेशन होगा 10 मिनट तक स्पीकर पे चलेगा, है ना। आप हिंदी या इंग्लिश के कोई भी एक में होगा वो, आपको अपने 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से सिंबल में उसे लिख लेना है। फिर ट्रांसक्रिप्शन का टाइम मिलेगा अलग अलग, इंग्लिश के लिए 50 मिनट है, हिंदी के लिए 65 मिनट है ना। प्रोफिशिएंसी टेस्ट पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिटर्न एग्जामिनेशन के हिसाब से ही बनेगी। अब पहले रिटर्न होगा कि पहले प्रोफिशिएंसी, ये इनके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इन पर ही छोड़ दीजिए, आपको तो सब पता चल जाएगा। अब आता है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में वही रिटर्न टेस्ट भी है और बाकी सब होगा। तो अब इसमें क्या है, स्टेनोग्राफी में एक ही पेपर हो रहा था, यहाँ पर 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है इसमें से क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन पास तो करना पड़ेगा तभी पेपर 2 में जाएंगे। अगर उसे पास करना पड़ेगा क्वालिफाइंग नेचर का, तो क्वालिफाइंग परसेंटेज या मार्क्स दिखाने पड़ेंगे, तो वो लोग वो बाद में घोषित करेंगे या खुद वो तय करेंगे, इसलिए बताया नहीं है। अब इसमें ये बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर भी 200 हैं और 2.5 घंटे मिल रहे हैं आपको। ठीक है ना, जो लोग ये करने वाले हैं। अब देखिए पेपर 1 में आप देखोगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब इसमें भी सारे टॉपिक इंक्लूड है, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सब इसमें रहेगा। 100 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 200 नंबर का ये पेपर है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, सबसे अच्छी बात तो यही है। जब पेपर 2 आपका होगा तो उसमें 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के लैंग्वेज के जो है 50 क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का है, इसलिए आप देखोगे 150 आ रही है इसकी टोटल। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, मतलब पेपर 1 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, पेपर 2 में है। और पेपर 2 के लिए जो टाइम मिल रहा है 1 घंटा है।
और ऊपर वाले के लिए जो मिल रहा था वो 90 मिनट है। ठीक है। अब यहाँ पर ये सेक्रेटरीट वाला तो कंप्यूटर की टेस्ट हो जाएगी आपकी टाइपिंग की, तो 35 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से इंग्लिश की चेकिंग होगी, और हिंदी में आपको चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, और 10 मिनट तक आपको टाइपिंग का टाइम दिया जाएगा। की डिप्रेशन वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है क्या है, इसे बता दिया। अब इसमें जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी ये हो रही है टाइपिंग वगैरह, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 1 जो है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन पास तो करना है सबको, ध्यान रखना। ठीक है ना। पेपर 2 है सबसे इम्पोर्टेंट, और इसी यही आपका जो है मेरिट लिस्ट में आपको नंबर लेकर के आगे करेगा। ठीक है। इवैल्यूएशन वगैरह, इसमें री इवैल्यूएशन का कुछ भी फॉर्म नहीं होता। सेंटर वगैरह जो है ये क्या कहते हैं, सब कुछ दिल्ली ही है यहाँ पर। ठीक है। देखो, ऑल द एग्जामिनेशन पेपर 1, पेपर 2 एंड प्रोफेशन इन कंप्यूटर टाइपिंग फॉर द पोस्ट ऑफ इतना इतना, एंड सिंगल पेपर रिटर्न एग्जामिनेशन प्रोफेशन इन स्टेनोग्राफी ऑफ द वेरियस हेल्ड एट वेरियस लोकेशन ऑफ दिल्ली एनसीआर विच विल बी नोटिफाइड। सब कुछ दिल्ली में ही होता है, वो सब आपको एडमिट कार्ड से बताएंगे, यही काम। यहाँ पे बेनिफिट वगैरह लिखा है, तो पहले आप चले जाओ, बेनिफिट वहीं लोग बता देते हैं, तो ज़्यादा उसकी अभी से पढ़ के कुछ मतलब नहीं है। मोटिवेट होना हो तो आप उसे पढ़ सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो मीडियम आप चुन लेंगे आपको उसी में रहना है फिर। हाँ, सिलेक्ट हो गया तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड, जो भी कहना चालो, उसके बाद ही आप कंफर्म हो जाएंगे। इसको भी आप हटा लीजिए, ये भी आपके काम का नहीं है जो यहाँ लिखा हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के, ये आपको एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगा छप करके, तो वहाँ भी पढ़ लेना कि ये लाओ वो लाओ, ऐसा सा है ना। इलेक्ट्रॉनिक सामान, अब इतना पेपर आप दे चुके होंगे कि आपको पता है ना। हाउ टू अप्लाई भी सब इजी है, बहुत बार आपने फॉर्म भरा है, नहीं भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे जाना है ऑनलाइन और वहाँ से भरना है ना, क्योंकि स्कैन वगैरह सब करना पड़ेगा, इसमें फोटो वगैरह अपलोड करनी पड़ती है, हार्ड कॉपी कुछ भी नहीं भेजनी है। अब इसमें यही है कि देखो, आपके जितने सर्टिफिकेट है सब आपको लगा देने हैं। अगर आप डोमिसाइल सॉरी क्या कहते हैं, आपके सारे लगेंगे एजुकेशन सर्टिफिकेट, और अगर कोई डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लग जाएगा उसका। ठीक है। कोई सरकारी नौकरी में पहले से तो उसका एनओसी लगता है, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट लग जाता है। ठीक है। ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, स्कैन करना पड़ता है, फोटोग्राफ वगैरह इतने साइज का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। अब इसमें इधर उधर मत देखो, एंड बेंड, पीछे का बैकग्राउंड जो है वाइट रखो, सिग्नेचर भी वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सारा यूपीआई पेमेंट होगा, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, तो रजिस्ट्रेशन करो, फिर पासवर्ड आईडी आती है, उसी से फिर वापस से लॉग इन करो। तो बेटर है कि आप भरवा लें फॉर्म, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रख लें। ठीक है। और यहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह आ गए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है। और एक बार मैं आपको सारी जानकारी फिर से दे देता हूँ, है ना, शॉर्ट में। तो 207 टोटल पोस्ट है, आपने देख लिया। एक है जूनियर सेक्रेटरीट, है ना, असिस्टेंट की पोस्ट है, ये करीब करीब 177 पोस्ट है ना। और जो बची हुई है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर की। ठीक है। स्टेनोग्राफी में आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, इसमें सिर्फ एक ही पेपर हो रहा है ना, पेपर और प्लस प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें आपका पेपर 1 होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर यहाँ पर पेपर 2 होगा जो मेरिट में सबसे इम्पोर्टेंट है। जो पेपर 1 निकालेगा वही पेपर 2 में जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से आपको लिखना है इंग्लिश में, और इसमें हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से, और 10 मिनट तक आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल टेस्ट में स्टेनोग्राफी कितनी स्पीड से करनी है, 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से करनी है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में आपने देख लिया, अब इंग्लिश में 50 मिनट मिलेंगे, हिंदी में 65 मिनट मिलेंगे। अब आपके सिंबल को वापस से उस लैंग्वेज में वापस लाना है, इसलिए। क्लियर है। इसकी स्टार्टिंग डेट 22 मार्च है, और एंड डेट इसका 21 अप्रैल है। ठीक है। फीस मैंने आपको बता दी है, 500 रुपये की फीस लग रही है। ठीक है। सारा यूपीआई वगैरह सब ऑनलाइन ही होना है। चॉइस आपको दी जाएगी, चॉइस से भर देना। फ्री किसके किसके लिए है, फीस किसको नहीं लगनी है, फीस नहीं लगनी महिलाओं को, एससी एसटी और इनको, है ना, समझ गए होंगे। तो 200 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे 2 घंटे का पेपर है, बढ़िया देना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जानकारी शॉर्ट में मैंने बहुत जल्दी दी और सटीक दे दी, बेफालतू आपका टाइम नहीं खपाया मैंने। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।